सिमी, सिमी तुम अभी तक मैगजीन पढ़ रही हो? तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले। कपड़े कहाँ हैं मेरे? कबर्ड में पड़े हैं, पहन लो। मुझे पता है वो कबर्ड में है सिमी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं आज पहनूं क्या? आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं बहुत ज्यादा डैशिंग लगना चाहता हूँ, जो कि मैं हूँ। तुम वैसी शर्ट पहनो जैसे आमिर खान ने यस बॉस में पहनी थी। सिमी, यस बॉस में आमिर खान नहीं है, यस बॉस में शाहरुख खान है। ओह अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है, आमिर हो या शाहरुख खान तो है। हाँ तो तुम सलमान भी बोल सकती थी। सलमान कैसे बोलती, सलमान तो शर्ट ही नहीं पहनता ना। सिमी, सिमी तुम्हें क्या हो गया है? कल शाम से तुम फिल्मी मैगजीन्स पढ़ रही हो। तुम्हें मैगजीन जैसे पढ़ी जैसे किसी टेस्ट की तैयारी कर रही हो तुम। टेस्ट नहीं स्वीटहार्ट, टेस्ट नहीं, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट? कल है ना टीवी पे फिल्मी क्विज कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। तुम उस कॉन्टेस्ट को एंकर करोगी जो इतनी ज्यादा तैयारी कर रही हो? नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हूँ और अगर हम लोग जीत गए ना तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक मिनट सिमी, तुम्हें 10 लाख रुपए क्यों चाहिए? देखो आज हम 2 हैं, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 12 होंगे, 12 से नो 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 नो, तुम सारे फ्यूचर की क्या आज ही प्लानिंग करोगी? छोड़ो, उसमें अभी बहुत समय है। समय है इसीलिए तो प्लानिंग कर रही हूँ। पहले हम 10 लाख कमाएंगे फिर घर बार बढ़ाएंगे। सिमी, जिस किस्म की तुम्हारी फिल्मों की नॉलेज है ना, यस बॉस में आमिर खान था, उस हिसाब से हम आज 2 हैं, कल भी 2 रहेंगे और सारी जिंदगी 2 ही रहेंगे। तुम इसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय, एकदम देवदास के संजय दत्त लग रहे हो। देवदास में संजय दत्त नहीं था सिमी। नहीं था? कौन था? तुम सोचो, मैं शाम को आऊंगा, तुम मुझे बताना। सुनो मेरी बात, अब तो देवदास में एक सेकंड, देवदास में संजय दत्त नहीं क्या? कौन था? अब यस, देवदास में शक्ति कपूर था। और जीतिए, और दही खट्टी हो गई कि खराब हो गई है? नहीं जी। फिर पानी में पराठा डबो के क्यों खा रही है तू? ओहो, ये पराठा समदन ने बनाया है? हैं? बड़ा मुंह बना बना के खा रही, लगता है बड़ा बेस्वाद है। नहीं जी, बस खाने का ना मन नहीं कर रहा। अरे क्या बात है, मन क्यों नहीं कर रहा तेरा? हैं? मैं तो यहाँ बैठा, फिर मन कहाँ भटक रहा है तेरा? किसकी याद आ रही है तुझे? जी मुझे मंगला की याद आ रही है। अच्छा अच्छा, अपने कुलजीत के साली की। अरे यार सुन, मुझे भी इसकी याद आ रही थी। आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। जब भी मैं अपनी गाय की बात करती हूँ, आप कुलजीत की साली की बात लेके बैठ जाते हो। भाई जब तू अपने गाय की बात करते तो गाय कह दिया करना, नहीं तो लिखा हो जाता खामखा। जी एक बात कहूँ, हम अपनी मंगला को यहाँ रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। वो तेरा दिल लगा रहेगा, भैं भैं करके घर में घूमती रहेगी और साथ में दूध मक्खन क्यों असली मिलता रहेगा हमें, है ना? सच? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? बोला है मुझे क्या, इस पे तो समझन को भी एतराज नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे ना, उसे यहाँ हॉल में ही बांध देंगे, हैं? और जिसका चारण है इस टेबल पे रख दिया करेंगे। और जो मेहमानों का कमरा है वहाँ सो जाया करेगी, और बाकी काम करने के लिए घर में बाथरूम बहुत सारे हैं। मैं समझ गई, आप ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओए आज बड़ी छेती समझ गई तू, हाँ? बोलिए, और खुले मॉल में रहने वाली हमारी मंगला और यहाँ शहर में आकर का दम नहीं कुटेगा, हैं? क्या करूं जी, उसके बिना ना बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा। ओए ओए, तेरा दिल लगाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक पिल्ला ले आते हैं। पिल्ला? आओ, कुत्ते का पिल्ला ले आते हैं ना। तो ठीक है, फिर पिल्ला नहीं लाते, पिल्ली ले आते हैं। पिल्ली? मेरा मतलब बिल्ली ले आते हैं, छोटी सी प्यारी सी। हाँ और चल बिल्ली ले आएंगे। अच्छा बता, कैसी बिल्ली लेके आऊं? समदन जैसी अंग्रेजी बोलने वाली या तेरे जैसे पंजाबी बोलने वाली? जी बिल्कुल पंजाबी। वो भी ना हमारे बल्लू के पसंद के हिसाब से। और छाड़, बल्लू की आंखों में तो पट्टी बंदी है, कम्मों के आगे कोई दिखता नहीं, उसे क्या पूछूं उसकी पसंद में? मुझे तो उसकी पसंद पता है ना जी। अच्छा? उसके ना बाल एकदम काले काले घुंघराले होने चाहिए। उसकी आंखें ना बड़ी प्यारी सी होनी चाहिए, न छोटी न बड़ी, न मोटी न पतली। और सिद्ध है ना, कम्मों जैसी चाहिए। हाँ जी।
खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तेरी परजाई जिससे ना तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय हाय, ऐसा कैसे कह रहे हो? एक आप ही तो जो मेरी खुशियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हो। भजाई, मैंने ना आज तक आपको जो बात नहीं कही ना, वो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ। और छोड़, मुझे चक्कर आ जाएंगे। चक्कर आ जाएंगे? पर बात तो सुन लो। अच्छा चक्कर आ गए, आप पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। आराम से बिठा दे। आराम से बैठ जाओ। ओ माया, मैं कहाँ बैठूं? हट परे। आप बैठो। हाय हाय, चक्कर में ही डाल दिया अब मुझे। मेरी बात सुनो भजाई जी। चल बोल। आप ना आप औरत नहीं हो। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा मतलब है आप देवी हो, आप भगवान हो, आप मेरे लिए रब हो। भजाई जी, भजाई जी, मुझे आज पता चला है कि जितना ख्याल आप मेरा रखते हो ना, और कोई नहीं रख सकता। चल्ला कहीं का, तुझे आज पता चला है? इतने सालों से तेरा ख्याल कर रही हूँ। अरे रब ने एक ही तो प्यारा सा गंजा सा देवर दिया है मुझे, उसका ख्याल नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? तू भी ना हमेशा ऐसे बात करके ना मेरा दिल दुखा देता है। ना दिल ना दुखाओ, दिल ना दुखाओ भजाई। अब छोड़, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाय, चक्कर में डाल दिया पूरा। तैयारियां करनी है। हाय मेरी भजाई। बल्लू, बल्ले, बल्ले। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, वो क्या है ना कि हमको ना किसी की परमिशन लेनी होती है ना जी खुश होने के लिए। लेकिन बात क्या है? आपको पता है भाई साहब? मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? नहीं, ये मेरा ना जाति सा मामला है। कैसी बातें कर रहे हैं बल्लू जी, अब हम अपने नहीं पराये हो गए। नहीं भाई साहब, क्या है कि हमारा रिश्ता बड़ी दूर का है ना, लेकिन जब आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा ना, बड़ा अपनापन सा लगने लगा है। नाराज हो गए? नहीं नहीं, नहीं, मैं बता देता हूँ फिर क्या? आपको। खुशखबरी ये है कि इस घर में ना नया मेहमान आने वाला है। हाँ, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं। और आपको कहने का कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? भाई आपको पता चल गया मतलब शाम के अखबार में छप गया। मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, बताना ना। इस घर में नया मेहमान आने वाला है? अरे जसी बहन जी, जसी बहन जी, कोई इस घर में नया मेहमान आने वाला है? आपसे किसने बता दिया? वो बल्लू कह रहा था। लेकिन बल्लू को किसने बताया? ये बल्लू ने नहीं कहा। और छोड़ो, जब आपको पता चल चुका है तो मैं बताती हूँ। बताइए। ये बात ठीक है, इस घर में वाकई एक नया मेहमान आने वाला है। वो क्या था ना भाई साहब, पूरा खाली घर ना काटने को दौड़ता है, तो कोई तो होना चाहिए छोटा सा प्यारा सा जो दौड़े, तंग करे, शोर मचाए, है ना? नया मेहमान आने वाला है जो घर में दौड़े, शोर मचाए, तंग करे। हाँ, मतलब मेरा सनी बाप बनने वाला है। हेलो सनी बेटा। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप। देखिए मिस्टर, तमीज से बात करिए। आप बोल कौन रहे हैं? ओ, अब अपने डैड को भी तमीज सिखाएगा। एक तो बातें छिपाते, ऊपर से पहचान भी नहीं रहा। डैड आई एम सो सॉरी। चल मुझे कांग्रेचुलेट कर, मुबारकबाद दे। किस खुशी में? अरे मैं दादा बन गया हूँ। व्हाट? क्या कैसे? कैसे? अरे तू बाप बनेगा, मैं दादा बनूंगा। मैं बाप बनने वाला हूँ? डैड, मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं बाप बनने वाला हूँ? नो, लेकिन डैड ये कैसे? मतलब आप क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ डैड? तेरा मतलब मैं सब समझ गया। अब तू एक्टिंग मत कर और फोन रख, क्योंकि ये खुशखबरी जाके मुझे तेरी माँ यानी कि अपनी डॉल को देनी है। हेलो, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। यस, मैं बाप बनने वाला हूँ। ओके, मैं शुक्ला मेरे दोस्त, शुक्ला। मैं बाप बनने वाला हूँ। तुझे पता है मैं बाप बनने वाला हूँ। अभी डैडी का फोन आया, उन्होंने मुझको बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कैन यू इमेजिन? शुक्ला तू खुश नहीं है? नहीं, खुशी तो हमें तुमसे ज्यादा हुई है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम बाप बनने वाले हो। इसकी खबर तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कैसे दे दी? शुक्ला, मैं बाप बनने वाला हूँ, ये खबर अगर मेरे डैडी मुझको नहीं देंगे तो फिर किसके डैडी देंगे? अरे पगले, तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बाप बनने वाला है उसे पता नहीं कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन उसके बाप को पता है कि वो बाप बनने वाला है। बाप का बाप, बाप रे बाप। फॉर गॉड सेक शुक्ला, तूने क्या बाप लगा रखा है?
ये सोचने वाली बात है यार, मैं बाप बनने वाला हूं, ये बात मुझे नहीं पता और सबको पता है। ये बात मुझे सिमी ने क्यों नहीं बताई? अरे क्या बात है बहन जी, क्या ढूंढ रही हैं? एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रही हूँ भाई साहब। क्यों? ये नारियल फोड़ना है ना। अरे आप नारियल फोड़ेंगी? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लाइए मुझे दीजिए, मैं तोड़ता हूँ। ना भाई साहब, ऐसा मत करना। क्यों? कहीं आपके हाथ में मोच आ गई तो? मेरे हाथ में मोच? क्या बात कर रही हैं? ये देखिए, इसका एक तरीका होता है, यूं हाथ में पकड़ के लंबी सांस खींच के और नीचे दे मारो। नहीं टूटा। नहीं टूटा, वो क्या सांस की गड़बड़ हो गई। मैं फिर से करता हूँ, है बड़ा सिंपल। ओए हंसी, ओ ना ना, और मुझे डर लग रहा है भाई कि नारियल तोड़ते तोड़ते नहीं सांस की डोर ना टूट जाए, हैं? और कहीं फर्श खराब हो गया समझो तुझे पंखे से उल्टा लटका देगी। हाँ। नहीं भाई साहब। जी बड़ा आसान तरीका, बड़ा सिंपल है। देख, इंच पढ़ो। लो जी। ले जस्सी, ये बना रही है बर्फी? चटनी जी। अच्छा चटनी। अब तो साथ छड़ दे, टूट गया नारियल। भाई साहब, आप में कितनी ताकत है इस उम्र में भी। अरे उम्र से मतलब? नहीं, मेरा मतलब बढ़ती उम्र। अब बढ़ती उम्र मैं कोई बुढ़ा हो गया हूँ? ना, हैं? ना, अरे, और तूने कहावत नहीं सुनी? कौन सी? मरते कोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता। और कमाल की खबर छपी है अखबार में। क्या क्या? और भाई दुबई में 90 साल का आदमी बाप बन गया है। हाँ? मेरी उम्र तो आधी है अभी उससे। अरे सनी बेटा, सनी। ऐसे क्या हुआ? ऐसा नहीं पुत्र, रुक 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 रुक। ले पुत्र, मिठाई खा ले। भाई सबने खा लिया, तू ही रह गया था। आजकल मैं ही रह जाता हूँ हर चीज में, चाहे वो मिठाई खाने की बात हो या खबर सुनाने की। क्या क्या गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाय हाय, मिठाई ना खाता, मगर कम से कम पूछता तो सही कि मिठाई है किस खुशी में। सिमी, सिमी, सिमी यहाँ पे आओ। वाह! एकदम दीवार की धर्मेंद्र की तरह एंट्री की आपने। सिमी, दीवार में धर्मेंद्र नहीं था, नहीं दीवार था? में कौन था उसमें? ओह फॉरगेट इट। अरे? ये क्या बकवास है? तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ओह, मैं तो भूल ही गई। ये लो, मुंह मीठा करो। ओह याद आ गया। हाँ। सिर्फ मुंह मीठा कराओगी? हाँ। मुबारकबाद नहीं दोगी? मुबारकबाद क्यों स्वीटहार्ट? तुम्हारा प्रमोशन हो गया? हाँ, मैं ना बाप बनने वाला हूँ। फैंटास्टिक! तुम बाप बनने वाले हो। कांग्रेचुलेशंस स्वीटहार्ट। क्या हुआ? तुम आवारा, आवारा? लोफर, चीटर, चीटर? मवाली, हरजाई, सनम बेवफा। मैं तो मेरा नारी का ऋषि कपूर समझती थी, तुम तो ब्लफ मास्टर के शशि कपूर निकले। For God's sake, सिमी, अनाड़ी में ऋषि कपूर नहीं है, राज कपूर था, और ब्लफ मास्टर में शमी कपूर। कोई बात नहीं, कपूर तो था और दोनों के खानदान तो एक थे। तुमने तो दोनों खानदान ही बदल दिए। कौन है वो जो हमारी जिंदगी में वो बनकर आ गई है? वो मत, कौन? क्या वो बोल रही हो तुम? कौन वो? व्हाट क्या वो? कहूँ उसे? सौतन कहूँ या साजन की सहेली? ये क्या बकवास है सिमी? साजन की सहेली, सौतन, मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक ही फूल के धर्मेंद्र की तरह। जितेंद्र। दर्द तो है। एक ही फूल के धर्मेंद्र की तरह हरकत करते हो और बोलते हो क्या कर दिया मैंने। सिमी, तुम रो क्यों रही हो? सिमी, why you crying? जिसका पति आकर उससे ये कहे कि वो उसकी सौतन के बच्चे का बाप बनने वाला है, तो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? सौतन, पति, बच्चा, बाप, ये तुम क्या बोल रही हो सिमी? कौन सौतन? वही सौतन जिसके बच्चे के तुम बाप बनने वाले हो। वो सौतन तो तुम हो डार्लिंग। मैं सौतन? अच्छा, तो मैं सौतन हो गई? तो तुम्हारी बीवी कौन है? लाओ, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको मुंह नोच लूंगी। सिमी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कौन है ही नहीं कोई। नहीं है? तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है? Of course not, darling. हो कैसे सकता है? ओहो? तो तुमने ये क्यों कहा था कि तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो? क्योंकि तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो। हाँ? मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मुझे पता तक नहीं। क्या बात कर रही हो? हाँ? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? मुझे डैड ने आज फोन करके बताया कि तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो। अच्छा, और डैड को किसने बताया? सर्च मी, आई थॉट तुमने डैड को नहीं बताया? इसका मतलब डैड ने मुझसे झूठ बोला? डैड, मैं आ रहा हूँ डैड। एकदम शोले के धर्मेंद्र की तरह बोला। शोले में धर्मेंद्र ही था।
You're right, Simi, you're right. शोले में धर्मेंद्र साहब. And you know what क्या है वो तुम्हारा वो क्विज कॉन्टेस्ट टीवी पे मैं जीत जाऊंगी. जीत जा. परेशान आत्मा। पाजी कब्जी हो गई है। नहीं पाजी, हाँ। मैं बहुत दुखी हूँ। ओ। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि सनी ने मिठाई नहीं खाई, मुझे दुख इस बात का है उसने पूछा तक नहीं कि मिठाई किस खुशी में है। और किस खुशी में, मुझे तो बता। पाजी मल्लू, उसे पूछने की क्या जरूरत है जब उसे पता है कि खुशखबरी क्या है? हाय हाय, सनी को कैसे पता चल गया? अरे मैंने फोन करके बताया उसको। मुझे पता था आपके टिड में ना कोई बात नहीं पचती। और चल मुझे बता खुशखबरी क्या, मिठाई मैं खा लूंगा। पाजी आप इतने भोले ना बनो, आपको सब पता है। हाँ भाई साहब, इस घर में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको ना पता हो। हाय हाय, अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ। Oh, sorry. आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो आपने किया वो ठीक किया? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो किया ठीक किया। अरे भरे बाजार में, मेरा मतलब है भरे हॉल में से मुझे इस तरह पकड़ कर लिया है। बिल्कुल ठीक किया, यही एक तरीका था आप पे अकेले में गुस्सा होने का। मुझ पे गुस्सा होने का। लेकिन मेरी समझ में ना हुआ क्या है। देखिए, आपको ये शोभा देता है कि आपने मियाँ बीवी के बीच में शक की दीवार खड़ी कर दी। मैंने दीवार खड़ी कर दी और मुझे पता तक नहीं। आपको पता है शक के बारे मेरी हालत आपकी कसम के विनोद खन्ना जैसी हो गई थी। सिमी, तुम दिन पर दिन सुधरती जा रही हो। सानी, आपकी कसम में विनोद खन्ना नहीं, राजेश खन्ना थे यार। कोई गल नहीं यार, खन्ना तो था। हाँ, लेकिन आपकी कसम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। डैड, आपने आज मुझे ऑफिस में फोन करके बोला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बेटा, इतनी खुशखबरी मैं अपने पेट में नहीं रख सकता था। मैं वेट नहीं कर सकता कि जब तुम घर आओ, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में फोन कर दिया। यही तो मैं बोल रहा हूँ डैड, आपने सब में ये झूठी खबर क्यों फैलाई कि सिमी माँ बनने वाली है? मैंने कोई झूठी खबर नहीं फैलाई। मैंने ये नहीं कहा कि सिम्मी माँ बनने वाली है। बेटा, मैंने तो ये कहा कि तुम बाप बनने वाले हो। नो। आपने क्या कर दिया? इधर डैड, मुझे बचाइए, कुछ बोलिए मुझे। डैड, आप मुझे क्यों मरवाने पे तुले? उसको बोलो खबर झूठी थी। बेटा, क्या ये खबर झूठी है? तुम माँ बनने वाली नहीं हो? नहीं, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। मगर ये खबर आपको किसने दी? मुझे इसका नाम बताइए। आप मुझे उसका नाम बताइए। कसम सुहाग की, खून भरी माँ की राखी की तरह उसे बदले नहीं लिए तो मेरा नाम भी सिमी नहीं। रेखा, नॉट राखी। क्यों ये रेखा? बदले तो लिए थे ना। बेटा देखो, लगता गलती मुझसे ही हुई है, इसको माफ कर दो। आपको पता है, आपकी गलती की वजह से एक सुहागन का घर उजड़ जाता है। और आपकी वजह से एक यंग और डैशिंग सुहाग अपनी जवानी में मर जाता। छोड़ो ना स्वीटहार्ट, अब त्रिशूल के संजीव कुमार की तरह अपने डैड पे मत बरसो। बेटा, हेलो, उसमें संजीव कुमार थे, लेकिन डांटा अमिताभ ने था। सिमी, ही इज राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, गलती हो जाती है कभी। मैं जाती हूँ। अगर सिम्मी माँ बनने वाली नहीं, तो फिर ये नया मेहमान कहां से आने वाला है? घर में दो और दूसरी औरतें हैं, डॉली और जस्सी बहन जी। नहीं, डॉल नहीं, डॉल माँ नहीं बन सकती। ओह, इसका मतलब जस्सी बहन जी।